बैल के बारे में, ईगल के बारे में, शेर के बारे में हमने सुना। आज हम मनुष्य के बारे में सुनेंगे। सुनो मेरी बात। पिछले संडे अगर शाम की मीटिंग आप सुनते हैं तो उसमें मैंने कहा था आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है अगर परमेश्वर आपको एक रेवलेशन दे दे। हां, अगर वचन का एक ज्ञान आपको मिल जाता है, जब मोस्टली वो आपको तब मिलता है जब आप बाइबल को पढ़ते हैं या पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को सुनते हैं। एकदम से आपको परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है आपके जीवन के विषय में, वचन के बीच से ही, और आपकी लाइफ चेंज हो जाती। हां, जैसे जब मैं निराश था तो वचन पढ़ने की आदत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो वचन पढ़ना पड़ता था। वचन पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये आम वचन नहीं है, ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की। मेहनत बढ़ाई, फास्टिंग बढ़ाई, रोजे बढ़ाए, सब कुछ बढ़ाया और मेहनत का फल मिला। आज मैं यहां पे हूं, आपको सुना पा रहा हूं जो मैं करके आया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ गुरदासपुर क्रूसेड के लिए। परसों परमेश्वर के गहरे भेदों को प्रकट होने के लिए, उसके बड़े मिरेकल्स को होने के लिए अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। गुरदासपुर बड़े काम परमेश्वर के हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। तैयार हो क्रूसेड के लिए? पूरा पंजाब तैयार है वहां पे आने के लिए। आमीन। और दूसरी स्टेट से भी लोग आ रहे हैं वहां पे, और फॉरेन से भी आ रहे हैं। अच्छा समय बिताएंगे हम परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं होंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। आमीन। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, आप जानते मनुष्य क्यों यहां पे है? नीति वचन 25 उसकी 2 आयत में इसका जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। हां, उसने कहा परमेश्वर की महिमा किस चीज में है? गुप्त रखने में। परमेश्वर ने दानियेल को कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं इसको छुपा ले, इसको सब बातों को लिख मत। अंत के समय में लोग इसको ढूंढेंगे और उनकी ढूंढ ढांड मेरी महिमा का कारण हो जाएगी। इसमें लिखा परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी गुप्त रखने में है। साइंटिस्ट आज तक नई नई चीजों को खोजते हैं और हम हैरान होते कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें, गुप्त चीजें अभी भी रखी हुई जो लोगों की पहुंच में नहीं। दानियेल को परमेश्वर ने कहा जो बात मैं तुमको बता रहा हूं उसे पुस्तक में मत लिख। जब पौलुस स्वर्ग में गया तो परमेश्वर ने कहा जो तूने देखा है उसे अपने मुंह पर कभी भी लेके मत आना। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, पर कहता राजाओं की महिमा उस गुप्त बात के पता लगाने में होती है। कौन है राजा? कौन है राजा? अब कहता तुम्हारी ग्लोरी। ओके, आज चर्च में तुम पता किस लिए हो मालूम? ताकि तुम ग्लोरियस बन सको। कैसे? एक बीमार कहते हैं परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी महिमा मुझ पे आए, मैं भी चल सकूं। एक फैमिली में टूटा हुआ इंसान कहते हैं परमेश्वर की महिमा मेरे परिवार पे आए और मैं भी अपने परिवार को जुड़ता हुआ देख सकूं। परमेश्वर की महिमा मुझ पे आए, मैं भी गरीबी के कर्ज को खत्म होता हुआ देख सकूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी महिमा
राजाओं की ग्लोरी गुप्त बात के पता लगाने से होती है। कहता अगर उस फेस को अगर तुम देखते हो, उसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ, मनुष्य के फेस का मतलब क्या है। 4 सुसमाचार हैं, बैल, ईगल, शेर, इंसान, 4 फेस परमेश्वर ने दिखाए। जब इंसान का फेस तुम देखते हो, परमेश्वर तुम्हें एक मैसेज दे रहे। उसने कहा राजाओं की महिमा गुप्त बात के किससे पता लगाने से होती है। आज तुम क्या चाहते हो? ग्लोरियस लाइफ? कोई मसा चाहता है, कोई बरकत चाहता है, कोई फाइनेंशियली बढ़ना चाहता है, कोई प्रभु के काम कर सके, कोई चाहता है मेरी लाइफ में बीमारी खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में ये बरकत आ जाए, मेरी लाइफ ग्लोरियस हो जाए, मैं टूटा हुआ हूं, मैं टूटी हुई हूं, मुझे बुलाता नहीं कोई, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं, मुझे ग्लोरियस लाइफ चाहिए, मुझे महिमा में लाइफ चाहिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे कैसे बनाया? अपनी तरह। और उसका काम क्या दिया कि तू मेरी संगति करेगा और मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चाहता हूं, उसे खोजने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह ने नए नियम में कहा जो व्यक्ति मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा उसे सारी वस्तुएं पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अन्य जातियां ऐसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम किस देश में जाएंगे, हमारा क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम अन्य जातियों की तरह मत करना, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बनाया तो मैंने इसलिए बनाया कि तुम गुप्त बातों का पता लगा सको। हालेलुया। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारी बरकत इस बात में छुपी हुई है कि तुम परमेश्वर की कितनी गुप्त बातों को जानते हो। क्योंकि राजाओं की महिमा, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होती है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। एक देश में जहां थोड़े से मसीही थे, परमेश्वर का एक दास उठता है वहां पे, और पवित्रताई वाला दास जो पवित्रताई में रहना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है। एक दिन प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर से उसको एक विजन मिलता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की केयर कर सकूं। मेरी चर्च बहुत बड़ी है तो मैं घर घर नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे लोग प्रोटेक्शन में रहें, केयर में रहें। उसने, परमेश्वर ने कहा केयर सेल को शुरू करो। ओके, उन्होंने क्या किया, उस दक्षिण कोरिया में केयर सेल शुरू किए। हर विश्वासी अपने घर में 4 विश्वासियों को बुला के केयर सेल करता था, उससे पूछता था कि हाँ भाई तू कैसा है, मेरा विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, मेरा ज्यादा हो रहा है, मुझे ये बरकत मिली है, मुझे ये गवाही मिली, तू चिंता मत कर, तुझे भी मिलेगी। और उस तरह से आज दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया क्रिश्चियन देश बन चुके हैं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है वहां पे। ग्लोरी कहां पे थी? गुप्त बात के पता लगाने में। ओके, आज इस पिछले महीने में 15 लाख लोगों ने सुसमाचार को सुना इंडिविजुअली, अकेले अकेले। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, फेसबुक की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, टीवी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, दूसरे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। एक एक को जाके सुसमाचार सुनाना। 15 लाख। पता कैसे शुरू हुआ? एक दिन मैं बैठा हूं प्रार्थना में, और मोस्टली मुझे दर्शन प्रेयर्स में आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर को खोजते हैं, जैसे आप बाइबल में जाते हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और परमेश्वर का वही वचन जो आप 7 बार 70 बार पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप प्रार्थना में होते हैं, पवित्रताई में होते हैं और उसको खोजना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा एक अपनी चर्च के पीछे एक टेबल लगाना है और सुसमाचार के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि सुसमाचार टीम का हिस्सा बनो और सुसमाचार सुनाना है। मैंने कहा ठीक है, टीम बनती गई। मैंने अपनी टीम को समझाया कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बताया करने के लिए और हमको सुसमाचार देने के लिए जाना है। आज इमेजिन करो, हर रोज 300 लोग सुसमाचार देने के लिए, हर रोज 300, हर रोज एवरी डे
संडे छोड़ के थर्सडे भी जाते हैं और ये गिनती 1000 होगी फ्यूचर में। ग्लोरी बढ़ी कैसे? आप परमेश्वर की प्रेजेंस में गए, आप वचन में गए, आपने उस गुप्त बात का पता लगाया जो आपके लिए बनी है। वो केयर सेल वाली बात उस पास्टर के लिए बनी थी, मेरे लिए नहीं बनी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी अनॉइंटेड मैन को पकड़ लेते, उसको फॉलो करते रहते, कॉपी करते रहते, पर उनको रिजल्ट वो नहीं मिलता जो उस बंदे को मिला। क्यों? क्योंकि वो उसकी रेवलेशन है, तुम्हारी नहीं, तुमने कॉपी किया है। मैं केयर सेल वाली रेवलेशन को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करने के लिए नहीं बोला। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है, किसी की कॉपी करने से नहीं। अब मैंने तो अपनी गुप्त बात को पता लगा लिया जो प्रभु मेरे जीवन से चाहता है। क्या आपको मालूम है आपकी गुप्त बात? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैंने कहा मैंने तो पता लगा लिया, मेरी वाली जो मेरे लिए परमेश्वर चाहता है वो तो मैंने पता लगा लिया, और चर्च की ग्लोरी बढ़ी, महिमा बढ़ी, हां या ना? 3 महीने में चर्च डबल हुआ है। ग्लोरियस लाइफ आपको फॉलो करती है जिस दिन आप गुप्त बातों का पता लगाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने तो पता कर लिया, क्या आपने पता किया कि नहीं किया? आप बोलोगे मैं कैसे पता करूं, मैं कैसे समझूं परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है? आपको तो मालूम हो गया परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन मैं तो एक बिलीवर हूं, मुझे कैसे मालूम परमेश्वर क्या चाहता है? मैं आपको बताऊंगा, आज सिखाऊंगा, ट्रेंड करके घर भेजूंगा, आप सीख पाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा यह चाहता है कि उसकी भेड़ों को हर वक्त सिर्फ हीलिंग मिरेकल्स के पीछे नहीं, वर्ड की डेप्थ के पीछे लगाया जाए, ताकि वो हीलिंग मिरेकल्स खुद कर सके जो हम करते हैं, आप कर सके यीशु मसीह के नाम। आमीन। अब मुझे तो मालूम हो गया प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हे मेरे भाइयों, दृढ़ रहो, हिया बांधो। पर मैं ये पूछ रहा हूं, आपसे परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या मालूम है या? अगर नहीं मालूम तो वचन कहता है राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। क्यों महिमा रुकी है? क्यों ग्लोरी रुकी है? क्योंकि तुमने कभी गुप्त बात का पता नहीं लगाया। क्यों चर्च आते हो तुम? इसीलिए कि मुझे गुप्त बातों का मालूम हो सके, मैं भेदों को सीख सकूं। जैसे आप यहां से जाएंगे, होता क्या है, बाइबल पढ़ने का तरीका जो मेरी लाइफ के ऊपर है, आपकी लाइफ के ऊपर इंपार्ट होता है। मालूम? जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, जैसे आप पढ़ेंगे, आपको भी उसी तरह समझ आएगी जिस तरह मैं समझ रहा हूं। आपको मालूम ये बात? ये मसा होता है, ये ट्रांसफर होता है। जिस चर्च में आप जाते हैं, वैसी ही बाइबल की समझ आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। आमीन। आप जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी महिमा, इमेजिन करो जो महिमा परमेश्वर दे। जब एक गांव आपको महिमा देता है, सरपंच आपको बुलाता है, आपको हाथ डालता है, आपको अच्छा लगता है। हां, इमेजिन करो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे महिमा दूंगा। अगर परमेश्वर वो महिमा देगा, वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? वो यूसुफ की तरह होगी, प्रधानमंत्री के जैसे, वो दाऊद के जैसी होगी, वो पतरस के जैसे होगी, पौलुस के जैसी होगी, सुलेमान के जैसी होगी, अलीशा के जैसी होगी, वो एलिया के जैसी होगी, वो यूसुफ के जैसे होगी, वो शमूएल के जैसे होगी। तो तुम और तुम्हारा परिवार पाने के लिए चाह रहे हो, आमीन हो, तो आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। कल मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने रूम में। मैंने थर्सडे आना था, मैंने को बताया था कि रात को मैंने लाइव करके बताया कि मैं थर्सडे आ रहा हूं, लेकिन प्रेयर आप थक जाएंगे अगर आप मेरी प्रेयर लाइव को देखेंगे तो। हालेलुया। आपको थकावट हो जाए हर वक्त। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, मैं कभी भी अपनी लाइफ से मैं सेटिस्फाइड तो हूं, कंटेंट हूं। हां, प्रभु जो कर रहा है वो बेस्ट है, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये मिनिस्ट्री की शुरुआत है, ये अभी 8 बाय 10 के कमरे की तरह है।
अभी इसको बहुत किलोमीटर्स में जाना है, ग्राउंड्स में जाना है, पूरे पंजाब में जाना है, इंडिया में जाना है, वर्ल्ड में जाना है। ओह, आज जो मिरेकल्स होने वाले, आपकी आंखें खुलने वाली यीशु मसीह के नाम। अब सुनो, जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो परमेश्वर की, बहुत कम ऐसे होता है कि परमेश्वर का आत्मा खुद मुझे बोले कि ये वाला वचन पढ़ने, नहीं तो मैं रेगुलर वचन पढ़ता हूं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ही बात करता है आपसे हर वक्त वचन पढ़ने के लिए, आप वही वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर कहता है, ऐसा नहीं। मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता हूं, कुछ कभी पुराने नियम से, नए नियम से, फिर बीच में भजन संहिता, नीति वचन, यशाया, यिर्मयाह, फिर यहोजकेल, कभी दानियेल, कभी फिर पीछे कभी दूसरे प्रॉफिट मीका है, दूसरे लोग, कभी नया नियम, कभी पौलुस की पत्रियां मिक्स करके, ताकि मैं कनेक्टेड रहूं अगले पिछले सबके साथ। ओके, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा मुझे यूहन्ना 21 पढ़ना है। मैं यूहन्ना 21 पढ़ रहा हूं और उसमें मैं पढ़ता जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने मुझे पढ़ने के लिए क्यों बोला। और आगे फिर एक वचन आता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये पढ़ता जा। मैं पढ़ रहा हूं और आगे मैं देखता हूं परमेश्वर पतरस से बात कर रहे हैं। पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता, हां मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? दूसरी बार, हां मेरे मेमनों को चरा, उनकी रखवाली कर। तीन बार परमेश्वर ने पूछा और तीनों बार कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। हर बार परमेश्वर ने उसको अपने प्रेम के बदले में उसको अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए बोला। हालेलुया। जब मैं वो वचन पढ़ रहा हूं तो मुझे आप लोग याद आ रहे हैं। हां, कि उनका रखवाली करनी, उनको चराना है, उनको स्वस्थ रखना है, उनको हेल्थी रखना है। अगले महीने से या 2 महीने के बीच में जितनों के पास कार्ड हैं सबके पास के नहीं, आधे लोगों के पास है, मैं एक टीम को, एक शेफर्ड टीम को, एक चरवाहा टीम को तैयार करने वाला हूं इस शुक्रवार से। सुनो मेरी बात, वो टीम आपको वीडियो कॉल करेगी, हर कार्ड मेंबर को आपकी फुल फैमिली के साथ, आपके साथ प्रेयर करेगी, आपके साथ काउंसलिंग करेगी, आपके साथ बात करेगी, आपको गाइड करेगी, आपसे, ओ जीसस जीसस हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं तो परमेश्वर आपको गुप्त बातें देते। आप नहीं बैठते, आप जितने मर्जी अच्छे, आप जितने मर्जी भले, वो आपसे बात नहीं करता। वो कहता तू मेरे करीब आएगा, मैं तेरे करीब आऊंगा, तू मुझसे दूर जाएगा, मैं तुझसे दूर जाऊंगा, तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा, तू मुझे ताना मारेगा, मैं तुझे डुबो दूंगा, वचन कहता है। तो वो टीम आपको कॉल करेगी और 5 मिनट की नहीं, पूरे 10 मिनट आपके साथ बिताएगी। आपके एक एक मेंबर को पूछेगी, भाई साहब आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी प्रेयर कितनी है, आपकी प्रेयर कितनी, फास्टिंग कितनी करते हो, प्रार्थना कितनी करते हो, बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी। और आपके साथ फिर वो वैसे ही प्रेयर करेगा, लगातार प्रार्थना करेगा, फिर प्रभु से पूछेगा, फिर वो आपसे बात करेगा, चाहे 10 मिनट लगे, 15 लगे, आधा घंटा लगे। और अगर आपका केस सॉल्व होने वाला उससे ना हुआ, वो मेरे पास आएगा, मैं आपसे बात करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सुनो, ये मेरी बात मैं आपको कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी बात। आपको क्या पता कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आपकी वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है, आप उसका पता लगाएं आपकी लाइफ के लिए। वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए हो सकती है, वो आपके फाइनेंस लाइफ के लिए हो सकती है। ये भेद है, महिमा भेदों के पीछे छुपी है। एक व्यक्ति को भेद मालूम होता है कि मुझे संडे अपना बिजनेस नहीं करना है, मुझे संडे परमेश्वर के घर में जाना है। मेरी बड़ी तगड़ी रेस्टोरेंट की चेन है, सारी रेस्टोरेंट की 40% सेल संडे हो जाती है, तब भी संडे नहीं खोलना। आज भी वो चेन नंबर 1 है, मैकडॉनल्ड से ऊपर है। हाँ, भेद, राजाओं की महिमा भेदों के पता लगाने से होती है, गुप्त बातों के पता लगाने से होती। वो महिमा कोई चोरी नहीं कर सकता। आज वो चर्च ने
पॉल योंगिचो की पूरा दक्षिण कोरिया बदल दिया, तो गुप्त बात का पता लगाया। आमीन। गुप्त बात का पता लगाने से, सरमन सुन के कॉपी करने से नहीं, किस चीज से? गुप्त बात का पता लगाने से कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, मेरी लाइफ में परमेश्वर क्या चाहता है, गुप्त बात का पता लगाने से। अगर आपको ये महिमा में लाइफ चाहिए, अगर आपको मालूम हो जाए एक कैसा लाइफ पार्टनर है जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, लाइफ टाइम आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपनी फैमिली लाइफ। आपको मालूम, बड़े बड़े सेलिब्रिटी संघर्ष कर रहे अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ। हां, सुसाइड करने पे मैंने आपको बताया था कि इस साल सुसाइड स्पिरिट फॉलो करेगी लोगों। अगर आप मेरी प्रोफेटिक वर्ड को सुने, जो फेसबुक से कॉपी नहीं किया होता, जो डायरेक्ट उस फोटो को दिखाना, इसको आप पढ़ ले। तीन अभिनेत्रियों, तीन जो एक्ट्रेस हैं, सुसाइड किया उन्होंने वेस्ट बंगाल में। 10-15 दिन में 3। मैं आपको कब से बता रहा हूं कि इस दुनिया का जो फूड है वो लिमिटेड लोगों के हाथों में आ जाएगा, और फ्यूचर में जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो फूड के लिए होगी। लोगों के माथे पे जो मोहर होगी वो फूड के लिए होगी, कि जिसके माथे पे मोहर है, जो यीशु मसीह को नहीं मानेगा उसको राशन दिया जाएगा। फूड शॉर्टेज का वो दिखाना, ये बीबीसी की न्यूज है, इसको यूट्यूब पे पढ़ लेना जाके 7 दिन पहले। जब मैंने बताया था बैंक आपके साथ ऐसा करेंगे, लोगों ने यकीन नहीं किया। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि आने वाले समय में जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा। तो मैंने कहा मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तो पढ़े लिखे हो इस चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर ने सालों पहले मुझे बताई है, जब दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कोरोना नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, सारे काम जबरदस्त चल रहे थे। आज श्रीलंका में क्या हुआ? वहां करेंसी काम नहीं कर रही, पर सोना काम करेगा। मालूम है कि नहीं? सोना काम करेगा, करेंसी काम हो सकता ना करे, पर सोना काम ना करे ऐसा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर ने बनाया वो बना रहेगा। सोना उसने बनाया, करेंसी आपने बनाई। हालेलुया। जो उसने बनाया वही बना रहेगा।